हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है साइकोलॉजी का सेकंड लेक्चर। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं एचपी टेट जून 2025 की प्रिपरेशन। एचपी टेट में 30 क्वेश्चन जो हैं वो साइकोलॉजी के पूछे जाते हैं। 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से साइकोलॉजी के ही 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो जेवीटी टेट हो, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कोई भी स्ट्रीम का अगर पेपर है तो उसमें 30 क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी के पूछे ही जाते हैं। ये सीरीज़ अगर आप कंटिन्यू देखते हैं और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 25 क्वेश्चन जो हैं वो आप करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे जून 2025 के एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज़ ए डैश प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो किस तरह का प्रोसेस है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? लिमिटेड, कंटिन्यूस, पॉजिटिव, जनरल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशन का सिद्धांत जो है BS स्किनर ने दिया था, तो ये रिलेट करता है स्किनर से। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन ए पेब्लोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज ए। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट जो है वो पेब्लोव ने किया था और पीछे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने पढ़ी वो स्किनर के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेब्लोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंट किया था उसमें फूड जो है वो क्या है? फूड उस एक्सपेरिमेंट में एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था। अगर आपको क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को देखना है तो वो चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप कम्प्लीटली वहाँ से थ्योरी को अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि फूड जो है वो किस तरह का स्टिमुलस है और वहाँ पे जो कैट है, बेल है, ये किस तरह के स्टिमुलस हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे फूड पूछा हुआ है। कई बार एग्जामिनर जो है यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट में बेल यूज़ हुई है वो किस तरह की स्टिमुलस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डैश। हेरिडिटी और किसके बीच इंटरेक्शन हो तब चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। ऑप्शंस हैं फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या फिर फोर्थ ऑप्शन है इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन जो है वो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को बताती है, उसका वर्णन करती है? तो वो है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कोहलर एंड कॉफका बिलीव लर्निंग टू बी ए फंक्शन ऑफ। कोहलर और कॉफका के अकॉर्डिंग लर्निंग जो है वो फंक्शन है किसका? तो इंसाइट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे होगा इंसाइट। इंसाइट लर्निंग जो है कहा गया है कोहलर और कॉफका के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत रिपीटेड होते हैं, इसीलिए इस लेक्चर में मैंने डेवलपमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर लिए हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड करती है जर्नल टू स्पेसिफिक। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स। अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है बच्चे को दिया जाए तो लर्निंग में रिस्पॉन्स किस तरह का रहेगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी लर्निंग की? तो उसकी लर्निंग जो है वो इंक्रीज होगी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन मैस्लोव्स मॉडल ऑफ हिरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज एट द बॉटम ऑफ इट। हिरार्की मॉडल जो नीड्स का दिया था मैस्लोव ने, उसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी। 5 स्टेजेस में आपको बॉटम में बतानी है कि कौन सी स्टेज जो है मैस्लोव के द्वारा रखी गई थी। तो बॉटम पे फिजियोलॉजिकल नीड को रखा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन में बॉटम नीड पूछी है, टॉप नीड भी पूछ सकते हैं। तो टॉप नीड पे रखा गया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। आपको ये पांचों नीड्स जो हैं, 5 नीड्स हिरार्की में रखी थी, ये पांचों नीड्स जो हैं वो आपको हिरार्की के अकॉर्डिंग ही याद रखनी है। किसी तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट है, आरबी केटल मेड ए पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नोन एज। एक पर्सनैलिटी टेस्ट दिया गया था आरबी केटल के द्वारा, जिसे कि पर्सनैलिटी को मेज़र किया जाए। आपने बताना है कि गिवन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा है।
ऑप्शंस हैं TAT, WAT, 16PF एंड फोर्थ इज MPI। RB केटल ने जो पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था वो है 16PF टेस्ट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन हिज हिस्ट्री ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन वाज एम्फेथाइजस। एरिक्सन ने जो पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है उसमें उसने किस पे ज़्यादा फोकस किया है, किस पे ज़्यादा जोर दिया है? बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, अनकॉन्शियस माइंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो एरिक्सन ने जो पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है उसमें उसने 8 स्टेजेस बताई हैं। ये 8 स्टेजेस जो हैं वो आपको याद रखनी है और सबसे ज़्यादा फोकस जो है उन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी में दिया है सोशल फैक्टर को। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। एरिक एरिक्सन की पर्सनैलिटी थ्योरी पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहीं पे आज की वीडियो को क्लोज़ करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।